जिस नारी के जीवन में उसका पति उसे प्यार करता है, उसके जिसका जीवन में पति उसे प्यार करता है ना, उसके मायके वाले भी बहुत प्यार करते हैं और उसके सासरे वाले भी बहुत प्यार करते हैं। और जिसका पति ही प्रेम ना करता हो उसको फिर महाराज कहीं और प्रेम नहीं मिलता है। इसलिए महाराज हमें तो आपकी ही शरणागति में रहना है, हमें तो आपके साथ में ही रहना है। तो बोले तुम हमारे साथ में कैसे रहोगे? चित्र लिखे कपि देख जिराती, सीवन बसई तात के भांति। फोटो का बंदर देख करके तो तुम डर जाती हो। कोई फोटो का बंदर अगर जानकी मैया को दिखा देता है तो मैया जानकी डर जाती हैं। चित्र लिखे कभी देख डराती, सीवन बसई तात की भांति। और जंगल में तो कितने संकट आएंगे, कैसे रहोगी? जानकी अम्मा कहने लगी प्रभु जंगल में अनेकों अनेक संकट आएंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री राम हो उसके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। कोई संकट आ ही नहीं सकता जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री राम हो। राम जी कहने लगे जानकी मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और तुम्हारी बात पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा तब तक तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन ये याद रखना जिस दिन राम से ज्यादा तुम्हें और कोई सुंदर लगेगा उसी दिन तुम्हारे सामने संकट प्रस्तुत हो जाएगा। और जब तक राम जी सुंदर लगे तब तक कोई संकट नहीं आया। और जिस दिन हिरण की चाम सुंदर लगी बस उसी दिन संकट का रावण उपस्थित हो गया। इसलिए महाराज आप ये बिल्कुल सोच लीजिए, संसार में भगवान से ज्यादा सुंदर कोई और है ही नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर तो वो श्याम सुंदर है, बाकी और कौन सुंदर है? कोई सुंदर नहीं है। जानकी मैया नहीं मानी, क्योंकि हमें आज केवट प्रसंग सुनाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। जानकी मैया तैयार हैं साथ जाने के लिए। अब कोई एक और खड़ा है, कौन? लक्ष्मण लाल जी। बारे ही ते निज हित पति जाने, बारे ही ते निज हित पति जाने। लक्ष्मण राम चरण रति पाने, लक्ष्मण राम चरण अनुरागे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने कभी राम जी का साथ नहीं छोड़ा। बारही ते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण ने राम जी के चरणों में अपनी प्रीत मानी है, रति मानी है। आहा हा हा। महाराज लक्ष्मण जी कह रहे मैं भी साथ चलूंगा। राम जी कहने लगे जब तुम साथ चलोगे तो अयोध्या का राज्य कौन चलाएगा? अयोध्या का राज्य कौन देखेगा? भरत है नहीं, पिताजी बीमार है, शत्रुघ्न है नहीं, अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या का राज्य कौन चलाएगा? लक्ष्मण जी कहने लगे आप बात अनुचित कह रहे हैं। क्यों? बोले मैं अयोध्या का राज्य कैसे चला सकता हूं? बोले तुम अयोध्या का राज्य नहीं चला सकते हो? बोले नहीं, कोई दूध मुहा बालक हो और उससे कोई कहने लगे कि नहीं तुम्हें अयोध्या जैसे राज्य को चलाना है, बोलो वो चला सकता है? राम जी कहने लगे जैसे हम तुम्हें आज्ञा दे तो तुम नहीं मानोगे। बोले पिता की अवैध आज्ञा को नहीं मानना चाहिए। अब पिता अपने 5 साल के नाबालिग बच्चे से कहने लगे कि तुम्हें 50 किलो की बोरी उठानी है, तो बोलो बच्चे को उठानी चाहिए? नहीं नहीं, पिता को आज्ञा पर विचार करना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा वो 5 किलो की बोरी कैसे उठाएगा? अरे आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अयोध्या का राज्य चला सकता हूं? मैं अभी दूध पीता बच्चा हूं। राम जी कहने लगे तुम दूध मुँहे बालक हो, दूध मुँहे बालक हो, तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम्हारी पत्नी है और तुम दूध मुँहे बालक हो? बोले हाँ दूध मुँहे बालक तो है ही हम। बोले दूध मुँहे बालक हमने ये किसने कह दिया तुमसे? बोले आप ही ने कहा। हमने तुमसे दूध मुँहे बालक कब कह दिया? बोले हमें याद है, आपको याद नहीं है। कब कहा? बोले अब वो आप याद करो जनक जी की सभा में मिथिला में जिस समय पंडित परशुराम जी फरसा ताने खड़े थे और पंडित जी कह रहे थे पर दूंगा मिथिला को कलबल की तेरे लाऊंगा, मचा दूं क्रांति भूतल पर जनक का मद मटाऊंगा, जो रोबे चिक चिखारी सभी द्रुपद के नर नारी, बचेगा कौन मम सम्मुख, कौन ऐसा वीर भ्रतारी, बहेगा ना
कठिन फरसा की धारा कर हिलाकर विश्व धर दूंगा मैं अपनी क्रोध ज्वाला से। मारा था सहस बाहु, किया था धर्म का थापन, अधर्मी भूल बैठे लगे विष के छापन में। विष के महासागर नहीं लगते अन्याय धर्मी, क्रोध धू करके चिताएं जलेंगी, प्रलय मच जाएगी सारे त्रिभुवन में। रेर को कुम्हार कुठार गए होकर में। जिस समय पंडित परशुराम जी फरसा रखे थे और पूरे क्रोध में फरसा रख करके कह रहे थे, एक के कंठ कुठार न दीन्हा, ताओ मैं काह कोप कर कीन्हा। जिस समय पंडित परशुराम जी फरसा रखे थे महाराज, चिंता मत करो भी तो आराम से महाराज, बहुत कमजोर है तखत। नहीं कोई बात नहीं, अब ध्यान रखेंगे। तो महाराज पंडित जी फरसा रखे थे, उस समय आपने कहा था भैया क्या, सूत दूध मुख करिए न काऊ। ये दूध मुहा बालक है, इसने कोई गलती नहीं की है। बोलो आपने कहा था कि नहीं कहा था? अरे वो तो कह दी थी, पंडित जी फरसा ताने थे, वो तो मतलब मजबूरी थी, वो तो कह दिया जाता है। वो तो मान लो लड़का है, मान लो ट्रेन की सफर में पकड़ो जाए, 7 ही साल को है, वे छोटो सो है, अबे बहुत छोटो 7 ही साल को है। बोट डारवे में पकड़ो जाए 18 के ऊपर को है, 3 नए ब्याह वाले लौट के, वो तो झूठी कहना पड़ती महाराज, वो में कोई बड़ी बात थोड़ी, वो तो कह दी महाराज, ऐसे थोड़ी वो तो तुम दूध मुँह हो गए। बोले हमें क्या मतलब, आपने कहा हो चाहे वैसे ही कहा हो, आपने कह दिया, हमारे लिए आपका वचन ही सब कुछ है, आपने कहा तो मतलब हम हैं। अच्छा लक्ष्मण तुम्हें याद है कि हमने ये कहा था? हाँ बड़े भैया आपने कहा था। तो लक्ष्मण एक बात हमें भी याद है। तो बोले तुम्हें कौन, बड़े भैया आपको कौन सी बात याद है? बोले उन्हीं जनक जी की सभा में, उसी मिथिला की सभा में जब हमने तुम्हें दूध मुहा बालक कहा था, और उसी मिथिला की सभा में तुमने भी कुछ बातें कही थी। तो हमने क्या कहा था बड़े भैया? बोले हमें याद है, तुमने कहा था रघुवंशन में जको होई तेई समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अंचित बानी विद्यमान नकुल बरजानी सुनो भानु कुल पंकज भानु, काऊ स्वभाव न कच अपमान, जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंद ब्रह्मांड उठावो, काचे घटजिम डारो फोरी सगौ वेद पूलक चिमटोरी। कच्चे घट की तरह ब्रह्मांड को उठा दूंगा, मूली की तरह तोड़ दूंगा, गेंद की तरह उछाल दूंगा, जोजन सत प्रमाण लय धावो। भरत 100 योजन तक लेकर के दौड़ जाऊंगा ब्रह्मांड को। बोलो तुमने कहा था कि नहीं कहा था? लक्ष्मण जी कहने लगे हमने कहा था। तो जो आदमी ब्रह्मांड को उठा सकता है, कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता है, मूली की तरह मरोड़ सकता है, वो अयोध्या का राज्य नहीं चला सकता? ब्रह्मांड के भीतर ही अयोध्या आती है कि बाहर? बोले नहीं ब्रह्मांड के तो भीतर ही है। तो तुम अयोध्या का राज्य नहीं चला सकते? बोले नहीं चला सकते भैया, आपने पूरी बात कही नहीं। तो पूरी बात क्या है? बोले हमने ये सब कहा था, लेकिन कही तो थी, लेकिन अपनी दम पे कही थी। बोले तो किसकी दम पे? बोले तो आपकी दम पे कह दी। हमने कहा अपनी दम पे कही, तो आपकी दम पर कही थी ना। तब प्रताप महिमा भगवाना, का भापुरो पिनाक पुराना। मतलब ये है लक्ष्मण एक महंगी कंपनी की बहुत क्वालिटीदार A1 नंबर की मशीन है, लेकिन चलती काहे से है? चलती है राम रूपी बिजली से, राम रूपी करंट से। और राम रूपी बिजली अगर नहीं होगी तो मशीन तो बहुत महंगी है, लेकिन कोई काम की नहीं रहेगी। बड़ा सुंदर लक्ष्मण जी से संवाद हुआ है। उस समय की घड़ी बार बार हमें परेशान कर रही है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी उसको सुनाएं। अच्छा लक्ष्मण, हम तुम्हें ले चलने के लिए तैयार हैं। एक बात बताओ, माता पिता गुरु की सेवा कौन करेगा? हम अगर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अयोध्या में तो कोई रहेगा नहीं, तो माता पिता गुरु की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण जी ने कहा अब फंस जाएंगे, अब कोई उत्तर नहीं, माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, अब कोई उत्तर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ना हम माता को जाने, न पिता को जाने, न गुरु को जाने, हम किसी को जानते ही नहीं। खिटखिट झंझट खत्म, हम जानते ही नहीं। हम न माता को जाने, न पिता को जाने, न गुरु को जाने, हम किसी को जानते ही नहीं, किसी को नहीं जानते। बोले नहीं